हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा फेमन टेक्निक के बारे में। ये ऐसी टेक्निक है जिससे आप पढ़ाई को, ठीक है, जो आप 10 घंटे में खत्म करते हैं वो सिर्फ आप 1 घंटे में खत्म कर सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ याद कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ याद कर सकते हैं। देखिए, लोगों में दिक्कत क्या होती है, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, बोलते हैं मैंने 500 किताबें पढ़ी। आप तैयारी कर रहे होते हैं, आप बोलते हैं कि मैंने इतने महीने तक मेहनत किया, 1 साल तक मेहनत किया, लेकिन दिक्कत क्या होती है, आपको याद नहीं होता। जब आप एग्जाम में जाते हैं, वो गलती क्या करते हैं, आपको ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, ठीक है। और जब आपको याद नहीं होती तो उसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, जिसमें आपको काफ़ी लंबा वक्त लगता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिससे 100% गारंटीड आप चीज़ों को याद कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। तो आइए देखते हैं फेमन टेक्निक क्या है। सबसे पहले फेमन टेक्निक के बारे में जानने से पहले हम समझते हैं कि फेमन टेक्निक का नाम क्यों पड़ा। देखिए, रिचर्ड फेमन क्या थे, एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, ठीक है। जब ये कॉलेज में पढ़ते थे, इनका दिमाग काफ़ी तेज था। तो इस टाइम पे क्या था, जो जैसे आज विकिपीडिया है, वैसे क्या था, इंसाइक्लोपीडिया था। वहाँ पे क्या था कि बहुत सारा नॉलेज होता था। तो ये क्या करते थे, उस सारे नॉलेज इनके पास, मतलब पढ़ते थे, इनको सब याद हो जाता था। तो इनसे स्टूडेंट पूछते थे, अरे सर आपको कैसे याद हुआ। लोग इनसे पूछते थे, आप इतना तेजी से कैसे याद करते हैं। तो फिर ये बताते हैं फेमन टेक्निक के बारे में। अब हम जानेंगे वो फेमन टेक्निक क्या होता है। देखिए, जैसा कि यहाँ 4 स्टेप लिखा गया है, इसको कैसे समझेंगे। देखिए, जब आप कोई चीज़ पढ़ने जाते हैं, मान लीजिए अब आप एज ए स्टूडेंट हैं या रीडर हैं, मान लीजिए आपको किताब ही पढ़नी है, आपको स्किल हासिल करना है, तो जाहिर सी बात आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नॉलेज इज पावर, ये तो कहा ही गया है। अब पढ़ेंगे कैसे आप। लोग गलती क्या करते हैं, किताब खोला, ऐसे पढ़ा 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 पढ़ा, भूल गए। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपका पहला चैप्टर है, ठीक है, क्या है, पहला चैप्टर है। जैसे मान लीजिए एक चैप्टर आपको पढ़ना है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक नोट्स लीजिए, एक खाली नोट्स लीजिए। क्या करिए, खाली नोट्स आपने लिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपने जब चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे लाइंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्या होता है, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जैसे 1971 में युद्ध हुआ, ठीक है, तो आप 1971 युद्ध लिख लीजिए, बस 1971 में युद्ध हुआ, ये सब हटा दीजिए। तो आप जो मेन पॉइंट क्या करिए, एक पेज के अंदर लिखिए। आपको करना क्या है, जैसे आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपको सबसे बड़ी ये चीज करनी है कि एक ही पेज के अंदर सारे पॉइंट लिखने हैं। कोशिश आपको ये करनी है कि एक ही पेज के अंदर सारे पॉइंट्स लिखने हैं, या फिगर बनाना है, ऐसा बनाना है कि वो आप देख के समझ जाए कि हाँ आपने ये चीज़ पढ़ी थी। आपको ये चीज़ करनी है। जब आप ये चीज़ कर लेंगे, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको किसी बच्चे को पकड़ लेना है। चोरी नहीं करना है, ऐसा नहीं कि जाकर चोरी कर ले तो मार और खा जाए, ये नहीं करना है। किसी जो रिश्तेदार हो आसपास हो, उसको क्या करिए, आप पकड़ लीजिए, उसको पकड़े लाइए, उसे बातें करिए, मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वो बच्चा अगर कम एज का हो तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। कम एज में क्या होता है, उनको समझने में दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या होगा, जब आप वो सारा पॉइंट अपने नोट्स में लिख लिया, अब उसको समझाने जाएंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग को सोचना पड़ेगा बार बार, मतलब बार बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा तभी समझेगा जब उसको समझा पाएंगे। आप तब समझा पाएंगे जब आप खुद समझे हैं। आप तब खुद समझेंगे जब आपके सारे पॉइंट्स क्या हो, उसमें हो, ठीक है, उसमें अगर पॉइंट एक मिस भी होगा, आपको याद नहीं होगा तो समझा नहीं पाएंगे, बच्चा समझ नहीं पाएगा। जब बच्चा समझ नहीं पाएगा तो आप क्या करेंगे, ठीक है। जैसे बच्चा समझ नहीं पाया, ठीक है, अब आप क्या करेंगे, फिर से जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जाएंगे, आप देखेंगे कि क्या क्या पॉइंट जो मैंने गलत किया है। फिर से आप क्या करेंगे, उस चीज को आप क्या करेंगे, जाके रीड करेंगे, और वो सारे पॉइंट फिर से लाएंगे, फिर से उस बच्चे को समझाएंगे, फिर से बच्चे को समझाएंगे। जब वो बच्चा समझ जाएगा, ठीक है, वो समझेगा क्यों, ठीक है, क्योंकि आपको सारे पॉइंट याद हैं, आप सारे पॉइंट क्या करो, रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है, तब उसको आप समझा रहे हो। जब वो समझ पाएगा, इसका मतलब क्या है, वो टॉपिक आपका तैयार है। इसमें होता क्या है, जब आप चीजें किसी को समझाते हैं, जैसे वो ये होता है चर्चा करना। जब आप चर्चा करते हैं, आप देखेंगे चीजें आपके याद रहती हैं। जैसे बकवास करते हैं, जैसे लोग बीच में बैठ के, तो काफी याद रहती है। वैसे ये ज्ञान को हम क्या करते हैं, चर्चा के विषय बना के लोगों को समझाएं, तो समझाने के लिए उनको समझना पड़ेगा, दिमाग पूरा पिक्चर बनाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। इसी को बोलते हैं फेमन टेक्निक। ये छोटा सा आपको चीज लगेगा, छोटी सी चीज आपको लगेगी, लेकिन मैं बता दूं कि इतना इंपॉर्टेंट है। जितने भी आईएएस क्रैकर होते हैं, जितने भी ज्यादा MIT के ये सब ये टेक्निक अपनाते हैं, फेमन टेक्निक अपनाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जो प्रोफेसर होते हैं, इनको नॉलेज इतना ज़्यादा क्यों होता है, जबकि वो PhD तक पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब वो टीचिंग करने जाते हैं इतना नॉलेज क्यों हो जाता है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज को पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाने के लिए क्या, उनको पिक्चर्स बनाने पड़ते हैं, चीज़ों को रिलेट करके बताना पड़ता है। इससे क्या होता है, चीज़ें उनके याद हो जाती हैं। क्योंकि दिमाग की खास बात यही है, उसको वही चीज़ याद होती है जो चीज़ उसके लिए क्या हो, पिक्चराइज हो, एक एक्सप्लेनेशन के फॉर्म में आए। और जैसा कि आपको मैं ये भी बता दूं कि आइंस्टाइन ने एक चीज़ भी कही थी, आप किसी को तब तक नहीं समझा सकते जब तक वो चीज़ आप खुद ना समझ ले, ठीक है। तो ये है पूरा फेमन टेक्निक, जिससे आप क्या है, बहुत ही तेजी से आप चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं आपको ये भी कहूँगा, देखिए, ऐसा नहीं कि टेक्निक मैंने जन्म किया है, ये मैं पढ़ता हूँ आपके लिए फिर लाता हूँ। मुझे लगा कि एज ए स्टूडेंट, एज ए रीडर, एज ए सेल्फ इंप्रूवमेंट, जो खुद के लिए इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसलिए मैंने आपके लिए चीज़ लाया था। मैंने सोचा कि मे भी आपकी ये हेल्प हो सके। तो ये टेक्निक अपनाइए और मार्क्स अच्छे लाइए, एग्जाम क्रैक करिए, लाइफ में आगे जाइए। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर जरूर करिएगा, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और बच्चों की हेल्प हो सके, आपके दोस्तों की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।